नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मीन राशि के शुक्र किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो आता है सप्तम स्थान, 7वां भाव। फिलहाल यह मीन राशि और शुक्र बैठे उच्च का होकर। 7वां स्थान क्या बताता है? 7वां स्थान हमारे मैरिटल लाइफ को बताता है। हम वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हमारा पति पत्नी के बीच में संबंध, आगे विवाह की योजना तो ऐसे नहीं बनती है, दूसरा विवाह, इस प्रकार की बातें यहाँ से समझ में आती हैं। जीवन में शुचिता रहेगी, सतत्व रहेगा, व्यभिचार तो नहीं आ जाएगा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। इनफैक्ट 7 और 8 दोनों को मिलाकर देखा जाता है क्योंकि ये हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को बताते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की शुचिता की बात भी करते हैं। तो सप्तम भाव में हम कोई हमारी बिजनेस डील भी देखते हैं, कोई व्यापारिक डील किस प्रकार की रहेगी वो भी हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। फिलहाल यह मीन राशि है, तो जो भी इस जातक की पर्सनालिटी यानी जो इनका पार्टनर होगा उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट से इम्प्रेस्ड होगी, इमोशनली लोगों के साथ अटैच करने वाली होगी। पानी के जो भी जल तत्व प्रधान राशि है उनमें बड़ा ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, बात दिल से बोली जाती है और बड़े अच्छे संबंध बड़े लंबे समय तक चलते हैं। शर्त यह है कि बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा तो इन चीज़ों के हमें सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। अब जैसे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे ही, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो गया तो वो चीज़ हमें फिर अच्छी लगेगी नहीं। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना, बृहस्पति या जो भी किसी भी राशि के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उस राशि ये जो नंबर है इसका स्वामी मजबूत होगा तो इस घर की 70% पावर उसी के पास रिजर्व्ड है। ऐसे इस घर की 70% पावर इस 12 नंबर के स्वामी के पास रिजर्व्ड है। शुक्र यहाँ बैठकर अपने आप को ताकतवर बना रहा है वो अलग बात है, लेकिन इस घर के मालिक की, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, वो एक्सेप्शनल है जो अभी हमने यहाँ देखा कि जब कोई प्लैनेट एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो खुद अपने दम पर, जैसे अभी हमने यहाँ बोला था भाई मंगल अगर है, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए तो उसके पास 30% पावर और मंगल के पास 70% पावर। यहाँ पर क्योंकि शुक्र उच्च का होकर बैठ रहा है तो ये इस पावर को और अधिक बढ़ा लेता है, यानी 50% तक लेकर चला जाता है। आधी ताकत अभी शुक्र के पास है, आधी ताकत बृहस्पति के पास, यानी शुक्र बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, एक्साइटेड मूड में आ गए हैं और उसका कारकत्व भी है इसके पास। 7वें भाव का कारक कौन है? शुक्र भी यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर शुक्र यहाँ बैठते हैं तो फिर आपके पार्टनर के साथ आप संबंधों को बड़ा एक्साइटेड मूड में कर सकते हैं। अगर इस परिस्थिति में जब बहुत एक्साइटेड हो गया और कोई भी पाप ग्रह पर नज़र मार दे तो फिर ये हमारी इस एक्साइटमेंट को व्याभिचार में कन्वर्ट भी कर सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और इस कंडीशन में जरूर अच्छे ग्रहों की दृष्टि बड़ी जरूरी होती है, खासकर शुक्र की एक्साइटमेंट, वो भी 7th जो कारकत्व है, 7वें भाव का कारक है। और यहाँ पर अगर निर्दोष एक्साइटेड स्टेट में बैठ रहा है तो चरम सुख, जीवन में लैंगिक सुख को परम सुख मान लेता है और इसी को मानने के कारण कई बार वो गलत दिशा में जा सकता है, लव से लस्ट की तरफ जा सकता है। क्लियर हो गया? शुक्र को इसीलिए बंदिश करना ज़रूरी होगा। क्लियर हो गया? या तो बृहस्पति जैसे ग्रह इस पर नज़र मार दें, क्लियर हो गया, या फिर यहाँ पर बुद्ध भी बैठकर इसको बौद्धिक एहसास करा दे, तभी भी ये शांत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं इससे संबंधित विषयों के साथ कमियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देख रहे हैं आप, कई बार कारकत्व अपने सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, तभी भी हमारे लिए चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको भाग्यवान बनाने के लिए आपका पार्टनर जिम्मेदार होगा। आपको लगेगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ शादी के बाद, आपको लगेगा मेरे जीवन में सच में बहुत एसेट्स है, लेकिन ये कब लगेगा? शादी के बाद, विवाह के बाद, पार्टनर के आने के बाद। अपने से गिनते हैं ये 1 2 3 4 5 6। जब कभी भी आपको धन संबंधी या आपके एसेट संबंधी ऋणों की बात देखनी हो, भाई आपने किसी को ऋण दे दिया एसेट से, उससे कुछ आय होगी, वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो यहाँ से देखते हैं। निश्चित रूप से आय होगी और वापस भी आएगा कि इससे ऋण वाला जो स्वामी है वो
बहुत मजबूत स्थिति में उच्च का होकर बैठा हुआ है। यहाँ बैठकर वो ये भी बताता भी आपके कुटुंब में महत्वपूर्ण भूमिका शादी के बाद नजर आएगी, आपके कुटुंबों की संख्या बढ़ी हुई। और इसका स्वामी यहाँ बैठता तो और क्या पता लगता है, आपके मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में आपकी पार्टनर वो बिल्कुल ये बात कहते होंगे कि भाई हाँ, आपको प्रॉमिस निभाना चाहिए, प्रॉमिसिंग नेचर। बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र पर कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाले रखें, ताकि शुक्र मैंने बोला जो लव वाला पार्ट है उसमें शुद्धता ही रखें, मिलावट ना करें। क्लियर होगा? क्योंकि आपको पता है राजसिक प्लैनेट हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाएंगे तो राजसी से कब तामसी में चले जाएं कोई पता नहीं है। तो इसलिए शुभ ग्रहों की दृष्टि बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है क्योंकि ये राशि भी बृहस्पति का रोमांटिक फेस कहा जाता है, इसी कारण से शुक्र इस राशि में एक्साइटेड मूड में आते हैं। जब कभी आप ग्रहों की आप कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बृहस्पति ने ही असल में शुक्र की नीतियों की नींव रखी है। बृहस्पति चाहते थे कि भाई ये डेमन्स है, जो राक्षस हैं, ये तत्काल ही आध्यात्म को ना पालें, ये इन सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाएं। तो उन्होंने नींव रखी है शुक्र की उन नीतियों की, या कह लो उस सांसारिक सुखों की। इस कारण से मीन राशि सबसे ज़्यादा प्रिय है शुक्र को। क्लियर? और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नीच की दृष्टि। क्लियर? जो बताती है कि भाई आपके विवाह के बाद पार्टनर तो बहुत एक्साइटेड हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। क्लियर हो गया? आप में वो कमज़ोरी, क्योंकि ये दृष्टि जो है नीच की दृष्टि है। आपको कई बार लगने लग जाता है उसके मुकाबले, पार्टनर के मुकाबले आप कमज़ोर हैं, आपको ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये दृष्टि का प्रभाव खत्म हो जाएगा अगर बुद्धि यहाँ बैठ जाए, या दृष्टि का नीच भंग होने के लिए बृहस्पति भी अपने घर में बैठ जाए, तभी भी दृष्टि का नीच भंग आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है? अपने से 7, 8, 9 नहीं 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11 भाग्य स्थान का स्वामी अपने से 11 बैठा हुआ है। धर्म स्थान, जीवन में किए गए धर्म कार्य, आपके द्वारा बनाए गए कोई भी इस प्रकार की इमारतें आपकी इच्छा पूर्ति का कारण बनेंगी। पिता संबंधी आय या पिता संबंधी इच्छा पूर्ति भी यहाँ से देखा जाता है। तो पिता या गुरु की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में सप्तम भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? तो ये भी अच्छा है। कोई इस प्रकार की डील करते हैं आप, फलीभूत होगी। क्लियर? अगर कोई इसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली 12वें भाव से बन जाता है तो आप फॉरेन लैंड ट्रिप घूमने का भी विचार बना सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के एक्साइटेड मूड में आ गए। शुक्र हर चीज़ को देने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर शुक्र पर कोई ना कोई ग्रह की अंकुश, समझदार ग्रह की अंकुश लगानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लव से लस्ट की तरफ आपको अति ज़्यादा संवेदनशील बना सकता है, अपने लैंगिक सुख को लेकर बहुत ज़्यादा विचार नहीं बना सकता है उसको लेकर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।